हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। देखिए जी, हमने कल इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की थी कि हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है कौन कौन से हार्मोन्स आ रहे हैं। और इंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास चाबियां हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो आगे जाकर क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की थी। आज हम कुछ नए डायग्राम्स और नया सिस्टम जो है वो डिस्कस करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है तो वो है ग्रोथ हार्मोन। इस लेक्चर में आप लोगों का प्रीवियस रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर आप लोग को अच्छा से समझ आ जाएगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हो। देखिए जी, स्टार्ट हम ले रहे हैं यहाँ से। हमारे पास जो है ये क्या है, मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है। ये है इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर, ये मीडियल। आज हम इंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डायग्राम में इस चीज़ की इतना जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, ये खुद से काम नहीं कर सकता। इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं या हार्मोन्स आते हैं वो आते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, फैक्टर रिलीज करता है जो ब्लड के जरिए आ जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, और इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स जो है उसकी रिलीज हो जाती है। अच्छा जी, दिस इज द बेसिक पेनामिना। तो आज हम चूंकि ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। दिस इज योर इन्फेंटिबुलम और ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस। अच्छा जी, अब हाइपोथैलेमस से आप लोगों के पास रिलीज होता है GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा जी, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं वही हार्मोन, वही हाइपोथैलेमस से ब्लड के अंदर आ चुका है। अच्छा जी, अब ब्लड के अंदर ये ट्रेवल करके आ जाता है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी तक। और इंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक सेल्स है। इंटीरियर पिट्यूटरी में चूंकि बहुत ज्यादा अकसाम के सेल्स पड़े हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक सेल्स हैं जिससे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो गया है इन सेल्स से, कहाँ तक, ब्लड तक। ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो डाला गया है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो आ जाते हैं हमारे पास इनटू द टिश्यू। हमारे पास कहाँ आ जाते हैं, इनटू द टिश्यू। टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर जो है वो सेल ग्रोथ को यानी कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। किस चीज को, सेल डिवीजन को। और सेल जब डिवीजन करते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रोथ। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो हमारे पास फाइनली क्या हो गया, ग्रोथ। अच्छा जी, अब ग्रोथ हार्मोन जो है ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये क्या हो गया, ये ग्रोथ हार्मोन आ गया, सेल पर एक्ट किया, सेल पर यहाँ पर ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, रिसेप्टर पर अटैच किया, सेल ने जो है ग्रोथ किया, सेल डिवीजन ने किया, सिग्नल मिल गया, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो है ना, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है इन द स्केलेटन, नंबर फर्स्ट। कहां पर, इन द स्केलेटन एंड इन द मसल। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास फाइनली जो है ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन यानी कि बोन्स एंड मसल्स जो है, स्केलेटल मसल जो है वो फाइनली एकम्प्लिश हो गया। लेकिन आप लोग को पता है कि ये हार्मोन जो है ये स्पेसिफिकली ग्रोथ इन द चिल्ड्रन एंड एडल्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है 60 साल के बूढ़े हैं और आप लोग का ग्रोथ हार्मोन जो है आप लोगों की मसल बिल्डिंग करेगा और स्केलेटन को बोल्ड करेगा। ऐसा नहीं है, फिर हर एक चीज़ का अपने एक टाइम होता है। तो ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन और एडल्ट में ये काम कर सकते हैं, बूढ़ों में इतना वो नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि एजिंग का पिनामिना फिर अलग बात है ना स्पेसिफिकली। तो फाइनली बात हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, हाइपोथैलेमस से। अच्छा जी, हाइपोथैलेमस से GHRH जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड के जरिए आ गया इंटीरियर पिट्यूटरी तक। इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया स्पेसिफिक सेल से, और वो ग्रोथ हार्मोन आकर डायरेक्टली जो है सेल पर एक्ट करता है डायरेक्टली, और सेल डिवीजन एकम्प्लिश करता है एंड फाइनली ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल एंड स्केलेटन। अच्छा जी, इन द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अब हमारे पास जो है डायरेक्टली हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ग्रोथ हार्मोन हमारे पास लीवर के अंदर आ जाता है, लीवर के अंदर। और लीवर में एक खास किस्म के सोमेटोमेडिन बना देते हैं। ये देखिए जी, सोमेटोमेडिन, इसको हम क्या कहते हैं, सोमेटोमेडिन, स्पेसिफिक कंपाउंड। अच्छा जी, अब सोमेटोमेडिन जो है ये आगे जाकर सेल डिवीजन करता है और ग्रोथ प्रमोट करता है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो ये यहाँ पर हमारे पास सोमेटोमेडिन जो है ना, इसके जरिए भी ये कर सकता है। सोमेटोमेडिन क्या है, दिस इज, आप लोग कह सकते हैं कि ये भी ग्रोथ हार्मोन से बना हुआ ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का। लेकिन अब क्या हो रहा है, सेल के ऊपर सोमेटोमेडिन एक्ट कर रहा है। कौन एक्ट कर रहा है, सोमेटोमेडिन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, ग्रोथ हार्मोन ने कि लीवर पे, लीवर से सोमेटोमेडिन बनाया, सोमेटोमेडिन जो है आगे जाकर सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ करता है। सो दिस इज इनडायरेक्ट इफेक्ट। और मोस्टली जो है, मोस्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, मोस्टली ज्यादातर जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द सेल्स एंड टिश्यू। सो दिस इज अबाउट योर ग्रोथ हार्मोन। आगे जो है डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर एक सेल है जिसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन लग गया। अच्छा जी, क्या लगे? ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोमेडिन। अब ये सेल जो है ना, ये जब ग्रोथ करता है या सेल डिवीजन करता है, तो ग्रोथ के लिए हमारे पास किस चीज़ का होना लाजमी है? हमारे पास बॉडी में जो है एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस है ना, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर काम तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास जो है ग्रोथ हार्मोन जब लग जाता है तो ये क्या करता है? एमिनो एसिड को सेल के अंदर लेके आता है, एमिनो एसिड को सेल के अंदर, और एमिनो एसिड क्या कर देते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस के रिजल्ट में जो है फिर ग्रोथ हो जाती है। तो इसी तरह ये हमारे पास काम जो है ऐसी कर देता है। तो आप लोग से कोई पूछेगा तो ये क्या करता है? इनटेक ऑफ द एमिनो एसिड एंड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये किस चीज़ के लिए? ताकि हमारे पास ग्रोथ जो है प्रॉपरली हो सके। इसके अलावा जो है ये ग्रोथ हार्मोन हर वक्त जो है सेम रिलीज नहीं होता, स्लीप के दौरान ये ज़्यादा रिलीज होता है। जो लोग सोते हैं ना तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो स्लीप पे भी इसका इफेक्ट है, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास ये कहाँ, किस चीज़ के साथ? GHRH किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? ब्रेन के साथ ना। ब्रेन से सिग्नल आएंगे क्या? तुम ना GHRH रिलीज करो, हाइपोथैलेमस को कहेगा, तो ब्रेन आपके इमोशंस पर, आप लोगों की डे टू डे लाइफ पर, आप लोगों की स्लीपिंग पैटर्न पर, एक्सरसाइज पर, सब कुछ पर ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन के बारे में। देखिए जी, अब ये डिसऑर्डर्स हैं। ओवर सिक्रीशन मतलब ज़्यादा वो होना, ज़्यादा सिक्रीट होना। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी आ गई जिसकी बहुत सारी उस चीज़ के ऊपर हम नहीं जा रहे, काजेज हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। सही है। अब ये क्या करेगा? ओवर ग्रोथ करेगा। ये क्या करेगा? ओवर ग्रोथ करेगा। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि ओल्ड एज में एज सच ये प्रेजेंट नहीं है, और ना ओल्ड एज में जो है ग्रोथ और ये चीज़ होती है, चिल्ड्रन और एडल्ट में होगा, चिल्ड्रन और एडल्ट्स में। अब चिल्ड्रन जो है उसके अंदर क्या होता है और एडल्ट के अंदर क्या होता है? तो ओवर सिक्रीशन हम देखेंगे एडल्ट्स में कि एडल्ट्स में ये क्या काज कर रहा है। एडल्ट्स के अंदर ये हमारे पास काज कर रहा है एक बीमारी जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। अच्छा जी। और हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर जो है ये क्या कर रहा है? जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म। अच्छा जी। अब ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या है? देखिए जी, मैंने आप लोग को बताया है कि एडल्ट्स के अंदर जो है बोन की लेंथ इंक्रीज नहीं होती। देखिए जी, अगर एक बंदा है ना 20 साल तक, हमारी लेंथ में जो है आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 20 साल तक भी नहीं होता, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल ले लें, 20 साल तक हमारा जो है बोन लेंथ इंक्रीज होता है। अच्छा जी, बोन लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है 20 एज तक। उसके बाद जो है आपकी उम्र बढ़ती है, लेकिन आप लोग के लेंथ में इंक्रीज नहीं हो रहा, वरना फिर तो 100 ईयर्स वाला जो है बहुत ज़्यादा टाल होता है, 60 वाला फिर तो हम टालनेस और एज को इस तरह कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारे पास ओनली 20 ईयर्स तक जो है आप लोगों के बोन्स में जो है लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। अब अगर एक बंदा है, उसका एज 25 ईयर्स है या 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, और उसका जो है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है, पहले बिल्कुल नॉर्मल था, 30 एज तक पहुंच गया और उसका ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होने लगा ड्यू टू सम अंडरलाइंग काज। तो अब उसमें जो है ग्रोथ हार्मोन आ जाता है और बोन सेल पर एक्ट करता है। देखिए जी, बोन पर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये बोन जो है अब इसमें कैपेबिलिटी ऑफ वो नहीं है, इंक्रीज इन लेंथ नहीं है, वो जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा लेंथ में। तो क्या हो जाता है कि हमारे पास स्पेशल एरिया जो है थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग, बोन की थिकनिंग होगी। अच्छा जी, थिक हो जाएंगे, लेकिन लेंथ जो है, लेंथ वो सेम रहेगा, लेंथ वो सेम रहेगा। तो ऐसे लोग जो है ना, उसका क्या हो जाता है आप लोगों का, आप लोग के जो हैंड्स होते हैं, फीट्स होते हैं, नोज होता है, स्कल होता है, जा बोन होता है, ये आप लोगों को अजीब सी इनलार्जमेंट्स इसमें नज़र आती है। अगर ये वो है ना, उसके हाथ आप लोग देखेंगे तो इस तरह बड़े बड़े जो है, इससे ये बोन की जो एंड्स है ये थिकनिंग होंगे। अगर आप उसके पैरों की जो है उंगलियां देखेंगे तो वो भी अजीब तरह से बड़े बड़े हुए होते हैं। तो इस तरह आप लोग उसको जो है, उसका जो जहाँ बोन होता है स्पेसिफिकली, ये बहुत ज़्यादा, मैं जो है मैंने खुद इस तरह याद किया था कि जो काली एक वो है रेसलर है, उसको जहन में बिठा दिया था कि उसका जहाँ जो था बड़ा प्रोट्रूड सा था, उसके हाथ भी बड़े बड़े, पैर भी बड़े बड़े ना, तो इस तरह हो जाते हैं, लेकिन ए सच लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं आती। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है आप लोग ऐसी याद रखें, बस यहाँ मैं इस तरह कुछ टेक्निक से बना रहा हूँ, इस तरह टेक्निक से हो जाती है बोन्स के अंदर। हो गया? इज इट ओके?
अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा बंदा है, यानी कि बच्चा है, यानी कि आप लोग कहें कि 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल, मतलब जो अभी उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसका हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइट उसका स्टॉप नहीं हुआ, और उसके दौरान जो है उसके ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन होने लगी। तो अब इस चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, ये हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा टाल। अगर इसका सेम ईयर 8 ईयर्स वाला ये बंदा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हुआ है, और 8 ईयर्स वाला ये बंदा है, तो 8 ईयर्स जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो हाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा ये जो है बड़े बड़े से हो जाते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड दे लुक लाइक अ जेंट, और ये जो है इस तरह बड़ी जेंट की तरह बहुत ज़्यादा हाइटेड सा नज़र आता है हमें। तो सो दे आर का ये जो होते हैं ये जाइगेंटिज्म हो गया। इसके अलावा इसके और भी एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो आप लोग के कोर्स में शामिल नहीं है, कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा और भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इतना आसान नहीं है कि बस हाइट इंक्रीज़ हो गया और बाकी नॉर्मल, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है अंडर सिक्रीशन। अंडर सिक्रीशन के रिजल्ट में हमारे पास कौन सी बीमारी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं हम इसको, ड्वार्फिज्म। और जो बंदा होता है उसको हम ड्वार्फ कहते हैं। जिस तरह जीरो मूवी में आप लोगों ने शाहरुख खान को देखा होगा, ड्वार्फ सा होता है। इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन में भी एक छोटा सा ड्वार्फ सा बंदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। सो दे आर एक्चुअली दे आर ड्वार्फ। और ड्वार्फ अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन देखी है ना, तो उसमें जो ड्वार्फ बंदा होता है ना, ड्वार्फ, वो बड़ा शातिर होता है, दिमाग उसका बहुत तेज होता है। तो ये जो ड्वार्फ होते हैं ना, इनका IQ लेवल जो है ना, IQ लेवल ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, मतलब बहुत ज़हीन होते हैं, IQ इनका बिल्कुल नॉर्मल होता है। अच्छा जी, अब इनमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है, चूंकि ग्रोथ स्लो है, तो मतलब स्लोली ग्रो करते हैं। लेकिन क्या बात है कि प्रोपोर्शन सेम होती है, प्रोपोर्शन इनकी बॉडी का सेम होता है। इस तरह नहीं है कि इनके हाथ जो है, हाथ हाथ हाइटेड लोगों की तरह लंबे लंबे हाथ हैं और बॉडी जो है वो छोटी सी है, फिर तो आप उसके जो हाथ जो है वो ज़मीन से लगते नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी के हिसाब से उसके हाथ भी उतने ही छोटे होते हैं, मतलब आप लोग को अच्छी नज़र आती है, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। इस तरह नहीं है कि उसके हाथ जो है एक तरफ लंबे है, या फिर हाथ और पैर, यानी कि पूरी बॉडी जो है उसकी प्रोपोर्शन सेम होती है। जिस तरह हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे हाथ लंबे हैं ना, हाइटेड बंदा हो तो उसके हाथ भी उसी तरह लंबे होते हैं, शॉर्ट बंदा हो तो उसके हाथ भी, तो इस तरह ये प्रोपोर्शन जो है वो सेम होता है। कुछ उसमें डिफेक्ट नहीं होता, तो प्रोपोर्शन सेम होता है। IQ लेवल भी नॉर्मल होता है, शॉर्ट स्ट्रेचेवर होते हैं, छोटे कद के होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, IQ लेवल नॉर्मल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ हार्मोन। अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन की कहानी ज़रा लंबी सी थी। इसके आगे जितने भी इंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 1 या 2 लेक्चर में उनको कवर करूं, क्योंकि आगे जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आएगा यहाँ पर ग्रोथ के उसके अंदर, ब्लड के अंदर। फिर TRH जो है यहाँ से किसी दूसरी किस्म की सेल से क्या रिलीज़ करेगा, TRH है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो TSH यहाँ से रिलीज़ करेगा, थायराइड स्टिमुलेट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह यहाँ ब्लड के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आकर वह थायराइड ग्लैंड जो है आप लोगों का, ऐसा एक ग्लैंड है थायराइड इन द नेक, उसके ऊपर जो है एक्ट करेगा, और यहाँ से जो है T3 और T4 की रिलीज करेगा। T3 T4 आगे जाकर अपना फंक्शन करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो है ये क्या है, ये आप लोगों का एक ट्रोपिन हार्मोन है। इसके अलावा जो है बाकी जितने भी हार्मोन है तो हम एक एक पढ़ेंगे। इस तरह बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बाकी जो है थोड़ा बहुत डिटेल भी ऐड करेंगे, एंड होप कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी जितने भी हार्मोन है वो हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट के पास जाएंगे। सो ग्रोथ हार्मोन ज़रा लंबा सा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हार्मोन जो है वो ईजी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।